इस वीडियो में मैं अब पाठ 13 अपना अपना विश्वास के आगे के पाठ को लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं इसके आगे के भाग को। इससे पहले हमने पाठ में देखा था कि जो कॉफी हाउस में आए हुए थे उन सब की ईश्वर के बारे में अलग अलग राय थी, और यहाँ पर एक चीनी दार्शनिक थे जो एक सुधारक थे, उसके शिष्य आकर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर वो उन्हें एक स्टोरी भी बताते हैं, एक कहानी भी सुनाते हैं। फिर यहाँ पर लोग सूरज के बारे में अब अपनी अपनी धारणा बताने लगते हैं कि सूरज कभी बताते हैं पूर्व से निकलता है, कभी पश्चिम से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, फिर बताते हैं कि वो एक द्वीप से निकलता है, फिर समुद्र से निकलता है। इस तरह लोगों की अपनी अलग अलग धारणाएं होती है। फिर यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि कुछ बातें यहाँ पर बताते हैं। मिस्री जहाज का मल्लाह अपनी बात कहकर चला गया। यहाँ पर मिस्री जो जहाज का मल्लाह था, जो नाव चलाने वाला होता है, वो मल्लाह था। तो वहाँ इन्हें यह कहकर चला जाता है कि वह इंग्लैंड में देखिए आसपास के द्वीपों से छिप जाता है। वह बताते हैं कि यह द्वीप में जाकर छिप जाता है। तो लेकिन इंग्लैंड के एक मल्लाह को जोश आ गया। अब उसकी बातों को सुनकर वहाँ एक दूसरा मल्लाह था, उससे जोश आ गया और उसने कहा कि किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में उतना नहीं जानते जितना इंग्लैंड के लोग जानते हैं। इंग्लैंड का बच्चा बता सकता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ छिपता है। वास्तविकता तो यह है कि यह ना तो कहीं से निकलता है और ना ही कहीं छिपता है। अब वो सूरज के बारे में एक्सप्लेन करके बताने लगता है कि यह आता कहाँ से है और यह जाता कहाँ है। यह तो हमेशा से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और हमेशा लगाता रहेगा। यह बताता है कि जो पृथ्वी के ये जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन ये जो बोलता है वो खुद ही वो समझा नहीं पा रहा था लोगों को सही तरीके से, और इसलिए एक दूसरे मल्लाह की ओर इशारा करते हुए बताता है कि यह इस बात को अच्छे बेहतर तरीके से बता सकता है। तो आगे देखिए इसमें बताता है यह सिद्धांत उसने अपने एक साथी की ओर संकेत किया करते हुए कहा, मेरे ये साथी आपको ठीक तरह समझा सकते हैं। वह अपने साथी की तरफ बताता है कि यह सूरज के बारे में कि वह कैसे निकलता है, कहां से आता है, इसके बारे में मुझसे अच्छे से बता सकेंगे। अब उसका साथी है वो सूरज के बारे में बताता है कि दरअसल वास्तविकता में यह है कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। सूरज इस दुनिया को ही रोशनी नहीं देता, बल्कि चांद सितारों को भी अपनी रोशनी से रोशन करता है। वह सूर्य के बारे में बताता है कि यह पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है। चीनी नागरिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह लोग खुदा को भी ठीक तरह समझ नहीं पाए हैं। अब जो चीनी नागरिक थे वो बताते हैं कि जिस तरह लोगों का सूरज के बारे में गलत धारणाएं थी, अलग अलग सोच थी, बिल्कुल उसी तरह खुदा के बारे में भी लोग गलत सोचते हैं, दूसरी सोच रखते हैं। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं और धर्म की बातों पर सांप्रदायिक झगड़े करने से भी पीछे नहीं हटते। जो इंसान है वो अपने अपने धर्म को लेकर के उससे छोटी छोटी बातों पर दंगे फसाद करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसका खुदा अलग हो, हर इंसान यही चाहता है कि उसका खुदा बाकी दूसरे धर्मों के खुदा से बेहतर हो और सबसे अच्छा है। ये बताना हर व्यक्ति ये बताना चाहता है। हर धर्म अब उसे अपने उपासना गृह में बंद कर लेना चाहता है। सभी धर्मों के उपासना गृह बहुत छोटे होते हैं। खुदा इतना बड़ा है कि उसे किसी भी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। सभी जो लोग होते हैं वो अपने अपने ईश्वर के लिए एक अलग उपासना गृह, एक मंदिर रखते हैं, जिसमें वह चाहते हैं कि उनका खुदा वहीं पर रहे। लेकिन यहाँ पर आगे देखिए बताते हैं कि सभी धर्मों के उपासना गृह बहुत छोटे होते हैं। इंसान के द्वारा जो बनाए गए हैं मंदिर, मस्जिद बोलिए या ईश्वर को रखने का स्थान बोलिए, वो बहुत छोटे हैं। जबकि उसके अकॉर्डिंग में बताते हैं, उसके तरफ से बताते हैं खुदा इतना बड़ा है कि उसे
किसी भी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। हिंदू कहते हैं मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान कहते हैं मंदिर खुदा का घर है, ईसाई गिरजाघर को खुदा का घर मानते हैं। मतलब अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं वो ईश्वर का अलग अलग घर बताते हैं। हिंदू उसे मंदिर में भगवान को रखने की बात कहते हैं, जबकि मुस्लिम मस्जिद में, और जो ईसाई होते हैं वो गिरजाघर। मतलब हम इंसान जो है वो ईश्वर को अलग अलग नामों में बांट दिए हैं और उसी तरह उनके रहने के घर को भी अलग अलग बताते हैं। क्या ये सब उपासना गृह उस उपासना गृह के बराबर हो सकते हैं जो खुदा ने हम सबके लिए बनाया है? अब यहाँ पर चीनी नागरिक कहते हैं कि हमने जो ईश्वर को उपासना गृह बना के दिया है और जो ईश्वर ने हमारे लिए बना के दिया है, वह हमारे जो उपासना गृह बनाए हुए हैं उस ईश्वर को रखने के लिए वो बहुत छोटे हैं, उसमें वह नहीं रह सकते। मतलब उनके लिए हमने बहुत छोटा सा जगह बना के रखा है, जबकि जो ईश्वर है वो ईश्वर ने हमारे रहने के लिए एक इतनी बड़ी दुनिया बनाई है। यह बड़ी सी दुनिया, यह दुनिया खुदा ने इसलिए बनाई है कि सब लोग उसे अपना मिला जुला घर समझे और इसमें मिलजुल कर रहें। यहाँ पर चीनी नागरिक समझाते हुए कहते हैं कि दुनिया में, मतलब इतनी बड़ी दुनिया ये ईश्वर के द्वारा हमारे रहने के लिए बनाई गई है, जिसमें वो अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ बिना झगड़ा लड़ाई किए, बिना किसी को कुछ बोले, एक साथ प्रेम पूर्वक एक जगह रह सके। इस एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सीखें। हमें दूसरे धर्मों को अपने धर्म से नीचा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर चीनी दार्शनिक थे, वो समझाते हुए कहते हैं कि हमें किसी भी धर्म को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही होता है कि सभी हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें, बिना किसी के झगड़े लड़ाई किए हुए, बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। वह इसलिए हम सबका यह परम धर्म है कि हम अपने धर्म के साथ सब धर्मों का आदर करना सीखें, क्योंकि सभी धर्म इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, घृणा करना नहीं। वह बताते हैं कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य होता है कि आपस में हम एक साथ मिलजुल कर रहें और कोई किसी से घृणा ना करे। चीनी नागरिक की बात सुनकर काफी हौस में उपस्थित सब लोग जो खुदा क्या है जैसे विषय पर बहस कर रहे थे खामोश हो गए और फिर उनमें इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ कि किसका विश्वास सही है और किसका गलत। मतलब जब यह तर्क रखते हैं, जब अपनी बात ये चीनी नागरिक रखते हैं कि सभी धर्मों को एक साथ, मतलब सभी धर्म के लोग को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और क्योंकि सभी धर्मों का उद्देश्य यही होता है, तो यहाँ पर जो लोग थे जो ईश्वर को, मतलब खुदा को, ईश्वर को, उस पर अपना बात कर रख रहे थे, अपना तर्क रख रहे थे, वो सभी चीनी नागरिक की बातों को सुनकर चुप हो जाते हैं। कोई भी फिर उस बात पर बहस नहीं करता कि खुदा क्या होता है, और मतलब सबका अलग अलग जो तर्क था वो सभी शांत हो जाते हैं और उनकी बातों को अच्छी तरह समझ जाते हैं। इस तरह ये पाठ 13 की व्याख्या यहाँ पे खत्म होती है। इसके अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर को लेकर आऊंगी। धन्यवाद।